नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स में एलडीसी आप लोगों का डिफेंस जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ये जो नॉन कॉम्बैटेंट की भर्ती आई है इसको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी और फॉर्म में कोई गलती मत करना, क्योंकि एलडीसी वालों में बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी थी। अब दोबारा फॉर्म भर रहे हैं और दोबारा भरेंगे तो फिर रिजेक्ट होंगे। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से भरना है, जैसे जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही भरना है, कोई गलती नहीं करनी है। फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है फ़ोटो का। तो भाई फ़ोटो आपको यहाँ पर एक चिपकानी है। फ़ोटो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, वो मैंने पिछली वाली वीडियो में बता ही दिया था सारा कुछ। फ़ोटो पर आपको साइन करना है, सेल्फ टेस्ट करनी है। उसका कैसे क्या होता है, को आधा साइन तो फ़ोटो के ऊपर होना चाहिए और आधा इसे लेट कागज़ के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, फॉर्म के ऊपर होना चाहिए। और तिरछा साइन करना है, बॉल पेन से कर लेना, ब्लू बॉल पेन से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए आपके चेहरे पे पेन नहीं जानी चाहिए वरना ख़राब हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले रोल नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर में नहीं लिखना। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, इसमें आप हाउस कीपिंग लिखना चाहते हो या हॉस्पिटलिटी, दो ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक लिख देना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, पूरा फॉर्म है वो कैपिटल लेटर में लिखना है, पूरा का पूरा। स्मॉल में बिल्कुल यूज़ नहीं करना, पहले ABCD में लिखना है सारा। आगे बात करते हैं नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जैसा 10वीं की मार्कशीट में बिल्कुल वैसा। फिर आधार नंबर लिख देना। फिर आपके पिताजी का नाम लिख देना बिल्कुल 10वीं की मार्कशीट के जैसा। पिताजी क्या करते हैं उसका लिख देना प्रोफेशन। कोई के मतलब किसान है तो वो फार्मर लिख देगा, कोई फौज में है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो वैसे वैसे लिख देना। नीचे आपकी माता जी का नाम लिख देना। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर एज के आगे क्या लिखना है आपको, गूगल पर जाना है, एज कैलकुलेटर सर्च करना, उस पर आपकी DOB लिख देना और फिर जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो डाल देना। तब तक आपकी एज कितनी होती है वो सारी यहाँ पर लिख देना। नेशनलिटी में सारे को सभी को इंडियन लिखना है, क्योंकि सब भारतीय ही हो। मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड पर टिक कर देना है, आप और भी अप्लाई कर सकते हैं। और अनमैरिड के आगे आपको नाम भी लिख देना अनमैरिड। बॉडी पर आपकी टैटू यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। एड्रेस फॉर कोरिस्पोंडेंस, इसका मतलब क्या होता है कि आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का एड्रेस लिखना। जैसे कोई लड़की है, कुछ लड़के बाहर रह के तैयारी करते हैं, तो आपका एडमिट कार्ड वहीं आएगा, तो आपको जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डालना है। ईमेल ID है वो भी कैपिटल लेटर में लिखनी है। और परमानेंट एड्रेस वो होता है जहाँ पे आपके माता पिता रहते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट में एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस में आपको लिखना है। पुलिस स्टेशन लिख देना, पिन कोड वगैरह पोस्ट ऑफिस लिख देना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10वीं में आपने कौन सी बोर्ड में की थी। जैसे किसी ने राजस्थान से की है, राजस्थान बोर्ड से, तो वो BSCR लिख देगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। आगे सर्टिफिकेट नंबर, और अगर ने CBSE की है तो CBSE लिख देगा। आगे सर्टिफिकेट नंबर, बाकी भी अलग अलग स्टेट से आप ही है ही। 12th कर रखी है तो और भी अच्छा है, वो भी लिख देना सारा डिटेल। अब लैंग्वेज की बात है कि आप कौन कौन सी भाषा पढ़ सकते हो लिख सकते हो। तो एक तो हिंदी लिख देना, जो लगभग सभी लोग जानते होंगे, और दूसरी इंग्लिश भी लिख देना। और अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हो तो वो भी लिख देना। डिटेल्स ऑफ फर्स्ट सर्विस, ये आपके लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो पहले से नौकरी कर रहे थे। तो जो पहले नौकरी में था वो दोबारा आके ये काम तो नहीं करेगा बिल्कुल, तो ये आपके लिए है ही नहीं। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में आपको कुछ नहीं लिखना है। एक्सपीरियंस है 14 नंबर पॉइंट में। तो अगर आपने हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग से रिलेटेड कोई अनुभव है तो वो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं। और साथ में फोटो वो अटैच भी करना है, अगर किया है तो सर्टिफिकेट। डेट, जिस दिन आप फॉर्म भरो पोस्ट ऑफिस में लेके जाओ उस दिन की डेट लगानी है, सिग्नेचर करने अपने। फिर इसमें आगे आपके लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर फिर डेट लिख देना और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट लिख देना। फिर डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट्स अटैच्ड है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हैं। तो 10वीं मार्कशीट तो लगानी है, सभी को यस करना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है हॉस्पिटलिटी का, हाउसकीपिंग का, तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। करेक्टर सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर लगाना चाहो तो जहाँ से आपने 10वीं की है उस स्कूल में जाना, उनको बोलना कि करेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो, चरित्र प्रमाण पत्र, वो बना देंगे। और गांव में जो सरपंच सरपंच है वो भी बना देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इतनी। ये उन बच्चों के लिए है जो 18 साल से नीचे हैं। जो 18 साल से नीचे हैं उनको क्या करना है, पहला वाला खाना उसमें अपने पिताजी का नाम लिखना है, नीचे वाले में उनका खुद का नाम लिखना है। इसमें ये है कि भाई मैं अपनी तरफ से परमिशन दे रहा हूँ, मेरे बच्चे को वो जा सकता है, अगर वो फिजिकल में घायल वायल होता है वो मेरी जिम्मेदारी, बस इतना ही है। यहाँ पर सिग्नेचर कैंडिडेट, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर पेरेंट्स के जो भी मतलब पिताजी है या किसी की दादा होती है, किसी की मम्मी होती है, तो वो कर देना है। जिसका यहाँ पर नाम लिखो ना उसी के सिग्नेचर करने, डेट लगानी है। लेकिन ये उन्हीं को करना है सिर्फ
जो 18 साल से कम है बाकी को कुछ नहीं करना, छोड़ देना खाली पूरा। डेट सिग्नेचर भी नहीं करने। डेट सर्टिफिकेट बाई कैंडिडेट, ये 18 साल से ऊपर है ना उनके लिए है। तो यहाँ पर आई ये लिखा हुआ है, उसके आगे अपना नाम लिख देना, नीचे डेट लिख देना और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। डेट वही लिखना जिसको आप जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई करो, नहीं ये पूरा का पूरा खाली छोड़ना है। कार्ड वाला है, एडमिट कार्ड में भी सबसे पहले ऊपर यहाँ पर फ़ोटो चिपका देना। फ़ोटो के ऊपर बिल्कुल वैसे साइन करना, आधा कागज़ पे आधा फ़ोटो पे। और स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, आप हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर हॉस्पिटलिटी के लिए, उधर नाम लिख देना। अपना नाम लिख देना पूरा ABCD में, आधार कार्ड नंबर लिख देना। फादर नेम लिख देना जैसे 10वीं की मार्कशीट पे, मदर नेम लिख देना जैसे 10वीं की मार्कशीट पे। ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, वही एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आएगा। परमानेंट एड्रेस नहीं लिखना यहाँ पर। अगर परमानेंट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देना घर पे रह के तैयारी करते हो तो। लेकिन अगर बाहर रह के तैयारी करते हो तो एड्रेस वही लिखना जहाँ पर आप एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कुछ लिखना नहीं है, फॉर्म आपका अप्लाई कर देना। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए, अगर 12वीं कर रखी है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अटैच करना है। किसी कई जगह उसको मूल्यवान भी बोलते हैं। अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई कर देना, लेकिन सेंटर का होना चाहिए, स्टेट वाले से काम नहीं चलेगा। 2 फोटो आपको लगानी है, वो मैंने आपको बताई थी कैसे क्या करना है। लोगों को 2 लिफाफे लेकर आना है, एक बड़ा और एक छोटा। अच्छी क्वालिटी का ले आना ताकि फटे वटे नहीं। और जो छोटे वाला उस पर 10 रुपये की डाक टिकट चिपकानी है, वो पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी। जो बड़े वाला लिफाफा है उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और छोटे वाला लिफाफा डाल देना। फिर उसको पोस्ट ऑफिस वाले वो उसको वेट करेंगे कि कितने वजन का है, उस हिसाब से बड़े वाले पे वो अपने आप चिपका देंगे, बता देंगे कितने रुपए की लगेगी। बस इतना सा करना। नॉर्मल पोस्ट करना, स्पीड पोस्ट मत करना, क्योंकि फॉर्म में अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि नॉर्मल पोस्ट ही करना है। अगर स्पीड पोस्ट कर दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। थैंक यू।